माता जी यह आपका आशीर्वाद चाहिए। आपका प्राइवेट स्कूल में पढ़े या सरकारी में? सरकारी। सरकारी में। देख सकते हैं दीप जलाने के लिए कुछ रुपया देना चाहता हूं, हालांकि यह बहुत कम है। अपने पिताजी के तरह बनना चाहेंगे कि नहीं? हाँ, हम पिताजी के तरह बनेंगे। देश के लिए झांसी की रानी बनेंगे कि नहीं? हाँ, बनेंगे। जा रे वे दीप जा रे वो तोरा तोरे सब बेटा छो ना अखनी सामना बेल तोरे तो ता बेटा छियो उ बेटा तो दूर न जले वन कर से जले। इनके माताजी चाहे तो दीप जलाएं अपने बच्चे के लिए या जो भी चाहे ये करे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं माताजी का एक छोटा सा आशीर्वाद लेना चाहता हूँ कि कल जो दिवाली का दिन है तो इस दिन एक दीप उनके नाम से ज़रूर जलाएं। अगर आप चाहें तो उनके घर पर भी आकर एक दीप से लेके जितनी आपकी इच्छा है उतनी तक ज़रूर जलाएं। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी देर से हम लोग बैठे हुए हैं और माताजी काफ़ी देर से रो भी रही हैं। और क्यों नहीं रोएंगी, इनका बच्चा है, इनका बच्चा अपना हाथ खो दिया है तो रोना तो स्वाभाविक ही बनता है। और माँ के लिए जितना भी बात हम बोले वो काफ़ी कम है। और मैंने आप सभी के सामने इन बच्चों के लिए कुछ लेकर आया था, तो वो मैंने कर दिया है। और मैंने जो अभी बोला था कुछ देर पहले कि मैं यहाँ पर 1100 दिया जलवाऊँगा, तो 1100 दिया जलवाने के लिए यहाँ पर माताजी हैं और भाई साहब हैं। यहाँ आ जाइए, आप यहाँ आइए ना। कल दिवाली का दिन है और दिवाली के दिन 1100 दिए जलाने के लिए हम भाई साहब से बात किए तो ये बोले कि दिया यहाँ पर मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर दिया जलाने के लिए जो हो सके कुछ रुपये की मदद करना चाहता हूँ, क्योंकि दिया जलाना यहाँ पर ज़रूरी है, क्योंकि एक देशभक्त यहाँ पर पैदा ले चुके हैं जो कि किसी को पहले से कभी खबर नहीं थी। 17 साल इन्होंने संघर्ष किया भ्रष्टाचार के खिलाफ और आज उन्होंने पूरे देश में अपना नाम रोशन किया है और पूरे देश का नाम कहीं ना कहीं रोशन करते हुए दिख रहे हैं। तो मैं माता जी के चरणों में 1100 दीप जलाने के लिए कुछ रुपया देना चाहता हूं, हालांकि यह बहुत कम है, लेकिन जितना ही हो सकता है मैं माता जी के चरणों में रखने की कोशिश करूंगा। और जितने भी हमारे मीडिया कर्मी यहाँ पर बंधु हैं, मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि आप जितना ही हो सके माता जी के चरणों में ज़रूर कुछ रखने का प्रयास करें। माता जी चाहे तो दीप जलाएं अपने बच्चे के लिए या जो भी चाहे ये करे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं माता जी का एक छोटा सा आशीर्वाद लेना चाहता हूं और माता जी के चरणों में मैं यह देना चाहता हूं। यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों, आप भी चाहें तो एक छोटा सा प्रयास ज़रूर कर सकते हैं। माता जी यह आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। आप जो चाहें माता जी वो करें, क्योंकि आपका बच्चा है। आप चाहें तो दीप जलाएं, चाहें इन बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आप जो करना चाहे करें। जा रे वे दीप जा रे वो तोरा तोरे सब बेटा छो ना अखनी सामना बेल तोरे तो ता बेटा छियो उ बेटा तो दूर न जले वन कर से जले। इनके आंसू देखकर मेरे भी हृदय कल्पित हो रहे हैं। क्यों नहीं होगा, एक देशभक्त को इसी माँ ने जन्म दिया है। तो और देख सकते हैं इनका आंसू किस तरीके से एक दर्द का रूप दे रहा है। कहीं ना कहीं आप लोगों को भी यह वीडियो देखकर बहुत ही दर्द फील हो रहा होगा। तो जितना ही हो सके आप एक छोटा सा प्रयास ज़रूर करें और अपने घर पर दिया जलाएं। मैं भी कल दिया जलाऊंगा अपने घर पर, वीडियो बनाऊंगा, आप लोग को दिखाऊंगा कि बिमल मंडल जी के लिए मैंने ये दिया जलाया है। तो आप लोग भी ज़रूर एक दिया कम से कम जलाएं। इस चीज़ को कम से कम देश के नाम, देशभक्तों के लिए ज़रूर कुछ करें। आपके पापा जी देश का नाम रोशन कर रहे हैं, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए 17 वर्ष से लड़ रहे हैं। शायद जब आप पैदा भी नहीं हुए होंगे तब से लड़ रहे हैं। तो अपने पिताजी के तरह बनना चाहेंगे कि नहीं? हाँ, हम पिताजी के तरह बनेंगे। देश के लिए झांसी की रानी बनेंगे कि नहीं? हाँ, बनेंगे। बनेंगे। लेकिन सभी देश के जो लोग देख रहे हैं आपको, युवा हैं, कुछ लड़कियां भी देख रही होंगी, उनके लिए क्या कहेंगे आप?
हम उसको शुक्रिया करते हैं कि वो सब हमारे वीडियो को देख रहे हैं। तो देख सकते हैं यह विमल मंडल जी की लड़की है जो कि 12वीं क्लास में, 12वीं में पढ़ते हैं ना। एग्ज़ाम हुआ कि नहीं? नहीं हुआ, इस बार होगा। तो ये एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं और बहुत नज़दीक एग्ज़ाम आ चुका है, जनवरी या फरवरी में होगा। तो देख सकते हैं और मैं इस घर के लिए, इस धरती के लिए और इस माँ के चरण के लिए क्या कहूँ, बहुत कम है। तो आप जितना ही हो सके प्रयास ज़रूर करें। तो देख सकते हैं मैं अभी विमल मंडल जी के घर पर हूँ और यही वो घर है जिसमें विमल मंडल जी रहते थे और ये उनका रूम है। ये उसका छोटा सा टीवी है जो टीवी पे वो अपना न्यूज़ 12 बजे रात तक जो है देखते रहते थे। तो यहाँ आप देख सकते हैं सीधा सामने ये टीवी रखे हुए थे वो घर में, न्यूज़ देखने के लिए, देश विदेश का समाचार लेने के लिए। साथ ही साथ ये देख सकते हैं अगर वो चाहते तो अपना जो 2-2.5 एकड़ ज़मीन उन्होंने बेचा है, उस बेचे हुए ज़मीन से ये बहुत बड़े बिल्डिंग खड़ा कर सकते थे। लेकिन इन्होंने टीन के तपते हुए इस घर में रहना स्वीकार किया, लेकिन कहीं भी देश के प्रति उन्होंने भटकने की कोशिश नहीं की। वो सही रास्ते पर चलते रहे। नहीं तो आप तो समझ ही सकते हैं कि अगर 2.5 एकड़ ज़मीन को बेचा जाए तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा बिल्डिंग यहाँ खड़ा हो सकता है। ये ऑटोमेटिक है कि क्योंकि रियल देखिए अभी जो है ज़मीन का जो है महंगाई जो हिसाब से बढ़ रही है। अभी 2.5 एकड़ ज़मीन बेच के अपना घर द्वार भी बना सकते थे और अपना बेटी को, अपने बाल बच्चे को एक अच्छा भविष्य भी दे सकते थे। हालांकि 12 क्लास में उसका बच्ची जो है पढ़ रही है, लेकिन उसको पूछिए तो इंग्लिश में वो 12 क्लास का जवाब भी नहीं वो जो है लिख पाएगी। तो कहीं न कहीं स्कूल में भी, सरकारी स्कूल में जो अभी आप लोग का माध्यम से जो आवाज़ उठना स्टार्ट हुआ है, तो ये लग रहा है कि आप ही लोग का माध्यम से हर चीज़, यानी एक जो विमल मंडल जी का, वीर विमल मंडल जी के अंदर जो सपना है, और कहीं न कहीं वही सपना आप लोग के अंदर भी है। और आप लोग भी ऐसे ऐसे इंसान को खोज रहे हैं जो कि आप लोग उसका साथ दे सके और उसके साथ में साथ कदम से कदम मिला के आवाज़ उठा सके जी। तो बस हर तरफ से यही मांग है और यही जीत है कि उसके जो मांग है वह उसका मांग, और ये भी तो नहीं है कि इतना सारा जो ज़मीन बेचे हैं भैया हमको पैसा दे दीजिए। ये भी तो नहीं मांगा कि भैया हमारा जो घर नहीं हमको घर बना दीजिए। वो तो यही मांग रहा है अभी भी कि जो चीज़ के लिए हम लड़ रहे हैं और जो चीज़ के लिए हम जिस हाथ को बलिदान दिए हैं, कहीं न कहीं इस हाथ का बलिदान का वजह अगर माना जाए तो माननीय मेरे देश के, मेरे बिहार के मुख्यमंत्री जी नीतीश सरकार जी पे जाता है। इसलिए जाता है कि लास्ट चिट्ठी, लास्ट वार्निंग इसी को दिया गया था। तो यहाँ देख सकते हैं आप बहुत सारे लोग हैं और उनकी जो बेटी है, मैं उनसे बात करने की 2 शब्द कोशिश करूँगा, क्योंकि ये किसी साधारण व्यक्ति की बेटी अब नहीं है, क्योंकि इनके पिताजी बहुत बड़े देशभक्त हो चुके हैं। आपका नाम क्या है? सुमन कुमारी। पढ़ते हैं? हाँ। किस क्लास में? 12 क्लास में। 12 क्लास में पढ़ते हैं। तो कभी कठिनाई हुई आपको पढ़ने में? यहाँ से कितना दूर स्कूल है? सिवरबनी। तो आप प्राइवेट स्कूल में पढ़े या सरकारी में? सरकारी। सरकारी में। देख सकते हैं एक सच्चे देशभक्त को अगर चाहते तो 2.5 एकड़ से बिल्डिंग छोड़कर अपने चारों बच्चों को बहुत बड़े आलीशान स्कूल में पढ़ा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों की भी परवाह नहीं की, इसलिए क्योंकि उन्हें देश की सेवा करना था, देश के करोड़ों लोगों की सेवा करना था। इसके लिए उन्होंने 2-4 लोगों को बिल्कुल भी नहीं गिना, लेकिन वो एक ऐसे देशभक्त बन चुके हैं जो सबके दिलों में हमेशा याद रखे जाएंगे। तो आप पढ़ने जाते हैं, अभी पढ़ाई जारी है कि छोड़ दिए हैं? अभी जारी है। तो आपकी मम्मी कहाँ है? अयोध्या में। अयोध्या में पापा जी के पास। हाँ। आप कितने भाई बहन हैं? 4 बहन 1 भाई। 4 बहन हैं, 1 भाई है, और 1 बहन की शादी भी हुई है। हाँ। आपसे बड़ी है? हाँ। तो आप छोटी हैं कि कैसे हैं आप बताइए? छोटी हैं कि उससे बड़ी हैं? उससे छोटे। आपसे छोटे कितने हैं? 3 आपसे छोटे हैं। 2 बहन और है जो छोटी है। हाँ। अब भाई सबसे छोटा है। हाँ। अच्छा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी लोग हैं और हमेशा यहाँ पर लोग आते जाते रहते हैं। अगल बगल के ग्रामीण भी हैं जो काफ़ी सपोर्ट करते होंगे। चलिए मैं इन लोगों से कुछ जानने की कोशिश करूँगा कि अगल बगल के जो लोग हैं वो सपोर्ट करते हैं उनको कि नहीं करते हैं। ठीक है। बड़ा भाई। अच्छा, आप बड़े भाई हैं जी। तो आप पड़ोसी हैं क्या? हाँ जी, हम पड़ोस के हैं। अच्छा, पड़ोस के हैं। तो पड़ोस के सभी लोग उन्हें सपोर्ट करते हैं या कुछ लोग उनसे जलते भी हैं? पड़ोस के लोग ही नहीं,
पूरे गांव के लोग उन्हें सपोर्ट करते हैं, पूरे गांव के? पूरे गांव के लोग। अच्छा। और सबसे मेन ये देखिए, आज विमल जी के लिए जो ना, विमल जी के लिए पूरे गांव के, हमारे पंचायत के जो भी हैं और आस पड़ोस के जो भी हैं, सब जो है ना आज विमल जी के साथ हाथ बनने के लिए तैयार है। कंधा से कंधा मिला के सब इस युद्ध में जो है ना, इस मिशन में सब तैयार है कि मिशन विमल जी जो ठाने हैं, इसके लिए सारे सब तैयार हैं। सब चाहते कि ये लड़ाई लड़े और तब तक लड़ते रहे जब तक कि विमल जी के इंसाफ न मिले, तब तक लड़ते। तो देख सकते हैं, सबसे पहले उन्होंने अपने जड़ को इतना मजबूत कर लिया है कि कभी भी ऊपर वाला चीज़ ढह कर नीचे नहीं आ सकता है। उनके साथ इस गांव के सभी लोग हैं और देख सकते हैं यहाँ पर जो उनकी माताजी हैं, हमेशा रोती रहती हैं अपने उस वीर देशभक्त बेटे के लिए जो आज अपने वचन पे रहे और उन्होंने अपने देश के भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए एक लड़ाई लड़ी है। तो चलिए हम फिर से अगले वीडियो में आप सभी के सामने बहुत जल्द आएंगे, क्योंकि जब विमल मंडल जी यहाँ पर पहुँचेंगे तो सभी मीडिया कर्मी ज़रूर यहाँ आएंगे और जिस तरीके से आगे की प्रक्रिया होगी हम सब एक साथ हैं। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि कल जो दिवाली का दिन है तो इस दिन एक दीप उनके नाम से ज़रूर जलाएं। अगर आप चाहें तो उनके घर पर भी आकर एक दीप से लेके जितनी आपकी इच्छा है उतनी तक ज़रूर जलाएं। जल ही नहीं सकती इस घर में, कैसे दीप? जिस घर में इतनी बड़ी दर्द हो उस घर में दीप कहाँ से जल पाए? ये इसका दिया बस हम और आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं, पूरे गांव वासियों, पूरे बिहार वासियों, इसका नाम से एक एक दीप अगर अपना घर में जो है जल गया इसका नाम से, तो इसका घर में दीप ऑटोमेटिक जल गया सर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि मैं देखता हूं कि अयोध्या की धरती पर लाखों के संख्या में दीप जलाए जाते हैं, लेकिन हम लोग इस वीर देशभक्त के लिए अगर एक एक दीप भी जलाएं तो वह काफ़ी आप सभी के लिए सराहनीय होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।